प्राचीन मिस्र के लोग बड़े खौफनाक थे। जब उनकी मौत होती थी तो उनके नाक में खास उपकरण डालकर उनके दिमाग को उनके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, उनके नाक के जरिए उनके दिमाग को बाहर कर दिया जाता था। इसके बाद डेड बॉडी के शरीर को चीरकर पेट के अंदर मौजूद हर एक अंग को बाहर निकाल दिया जाता और उसके बाद डेड बॉडी को अच्छी तरह से साफ करके उसके अंदर तमाम तरह की दवाएं और मसालों का मिश्रण डाला जाता था ताकि उस डेड बॉडी को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सके। और उसके बाद उन डेड बॉडी को एक तिकोने आकार वाले स्ट्रक्चर के भीतर गहराई में दफन कर दिया जाता था। जी हाँ, वही तिकोना आकार वाला स्ट्रक्चर जिसे हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पहली बार जब वैज्ञानिकों ने इजिप्ट में मौजूद उस पिरामिड को देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये चीज क्या है। इतना विशाल का स्ट्रक्चर को बनाया किसने? क्या वास्तव में पुराने जमाने के इंसानों ने इतने बड़े स्ट्रक्चर को बना दिया जिसे आज के वक्त में बनाना लगभग नामुमकिन है? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, आज के वक्त में हम बुर्ज खलीफा से भी दुगनी ऊंची इमारत को तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज भी हम इंसानों की इतनी हिम्मत नहीं कि हम गीजा के पिरामिड जैसी किसी दूसरी आकृति को तैयार कर सके। आखिर पुराने जमाने के लोगों ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? आखिर उन लोगों के अंदर इतनी शक्ति आई कैसे? बिना क्रेन के उन लोगों ने इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे? जब पिरामिड को आप भी नजदीक से देखेंगे ना, तो आपके मन में भी सैकड़ों सवाल आ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात आती है कि पिरामिड को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका इस्तेमाल क्या था। दोस्तों, पिरामिड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात तो तुरंत समझ में आ जाएगी कि पिरामिड को किसी इंसान को रहने के लिए नहीं बनाया गया था। दरअसल पिरामिड को सिर्फ और सिर्फ मरे हुए इंसानों के आत्मा को रहने के लिए बनाया गया। दोस्तों, पुराने जमाने में इजिप्ट के लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है। मरने के बाद जब एक आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ती है तो उसके बाद भी उसका एक जीवन होता है और उसी आत्मा को रहने के लिए पिरामिड जैसी आकृति बनाई जाती थी। लेकिन इजिप्ट के लोगों की खास बात ये थी कि वे लोग मरे हुए शरीर को खास तरीके से तैयार करके पिरामिड के अंदर दफन कर देते थे, जिसे हम मम्मी के नाम से जानते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार मम्मी बनाने की प्रक्रिया आज से करीब 5000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। उस वक्त वहां रहने वाले अपराधियों को छोड़कर शहर में रहने वाला कोई भी इंसान मरने के बाद अपने शरीर का मम्मीफिकेशन करवा सकते थे। हालांकि उस वक्त भी वहां के समाज में अमीरी और गरीबी का बोलबाला था। जो लोग अमीर होते थे उनके शरीर का मम्मी बेहतरीन तरीके से तैयार होता था और जो लोग गरीब होते थे उनको गरीबी वाले अंदाज में, और जो वहां का राजा होता था उसके मृत शरीर के मम्मी बनाने का प्रोसेस सबसे अधिक खर्चीला और तगड़ा होता था। दोस्तों, उस वक्त जैसे ही किसी इंसान की मौत होती थी उसकी डेड बॉडी को एक खास तरह के सेंटर में पहुंचाया जाता था जहां पर उस वक्त के वैद्य मौजूद होते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेड बॉडी के नाक में एक खास तरीके का उपकरण डालकर डेड बॉडी का दिमाग बाहर निकाल दिया जाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी खतरनाक होती होगी। उसके बाद डेड बॉडी के पेट में चीरा लगाकर उसे खोल दिया जाता और अंदर मौजूद चीजों को बाहर निकालकर अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता था। खाली पेट में तमाम तरह की ऐसी चीजें भरी जाती थी जो कि डेड बॉडी को सुरक्षित रख सके। इसके बाद डेड बॉडी को लिनेन के कपड़े में लपेट दिया जाता। ये प्रोसेस इतना बेहतरीन था कि 5000 साल पहले की गई ये प्रक्रिया आज भी कई डेड बॉडी को सुरक्षित रख पाई है। आज भी उन डेड बॉडी के हेयर, स्किन और टैटू बहुत ही बेहतरीन स्थिति में मौजूद है। डेड बॉडी का मम्मीफिकेशन होने के बाद वो तैयार हो जाते थे अपने गांव में जाने के लिए। उन्हें पिरामिड में बहुत गहराई में दफन कर दिया जाता था और उसके साथ ही उनके कुछ कीमती खजाने को भी उनके साथ दफन कर दिया जाता, जैसे कि ज्वेलरी, डेकोरेटिव स्टैच्यू और ऐसी चीजें जो आफ्टर लाइफ उनकी हेल्प करेंगे। उस वक्त जो लोग गरीब होते थे उनके लिए छोटे छोटे पिरामिड या फिर छोटे मोटे मकबरे बना दिए जाते थे, लेकिन जो लोग बहुत अमीर होते थे, जिनका रुतबा सबसे ज्यादा होता था, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार करवाया जाता था। और उन्हीं स्ट्रक्चर में से एक था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे उस वक्त वहां के राजा के लिए तैयार करवाया गया। लेकिन वो स्ट्रक्चर ज्यादा सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में 1 लाख से अधिक मजदूरों की मदद लेनी पड़ी। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर हर रोज करीब 20,000 किलो का मीट प्रोड्यूस किया जाता था।
ताकि पिरामिड बनाने वालों को अच्छा खाना खिलाया जा सके। ये भी कहा जाता था कि वर्कर इतनी आसानी से इतनी मेहनत का काम इसीलिए कर पाते थे क्योंकि उनके गांव से ज्यादा अच्छा खाना उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर दिया जाता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को तैयार करने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और उससे भी अधिक हैरानी वाली बात तो यह है कि उनमें से हर एक पत्थर का वजन कम से कम 2.5 टन है। और हैरत की बात तो यह है कि आज के वक्त में हम इंसानों के पास जो सबसे बेहतरीन क्रेन मौजूद है वो भी उस पत्थर को उठाकर 130 मीटर ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। आखिर आज से हजारों साल पहले उन लोगों ने ऐसा कैसे किया? शोधकर्ता बताते हैं कि उस वक्त मजदूरों ने इतने भारी भरकम पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत बड़े स्लेज का इस्तेमाल किया होगा, जिसे बहुत से मजदूर मिलकर खींचा करते थे। जब इस स्लेज को खींचा जाता था तब स्लेज के सामने आने वाले रेत को पानी डालकर गीला कर दिया जाता, जिससे कि उनका फ्रिक्शन कम हो जाए और स्लेज को आगे खींचना बहुत आसान हो जाए। अब तक इजिप्ट में बहुत सारे ऐसे प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिली हैं जिसमें मजदूरों को स्लेज के आगे पानी डालते हुए दिखाया गया है। यही वजह है कि दुनिया भर के शोधकर्ता इस बात पर हामी भरते हैं कि उस वक्त मजदूर पत्थर को ऊंचाई तक ले जाने के लिए रैंप सिस्टम और स्लेज का इस्तेमाल करते थे। इस पिरामिड से जुड़ी एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके उस पिरामिड को बनाया गया वो किसी भी आम पत्थर से हजारों गुना ज्यादा मजबूत है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट सैकड़ों स्टडीज के बाद भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो पत्थर असल में है क्या चीज। कुछ लोगों का मानना है कि वो लाइमस्टोन और ग्रेफाइट के पत्थर हैं, लेकिन पिरामिड में यूज हुआ पत्थर लाइमस्टोन जैसा है लेकिन लाइमस्टोन नहीं है। ऐसा पत्थर पूरे पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं पाया जाता। आज से 5000 साल पहले उस पिरामिड को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के दौर में भी ठीक से नहीं हो पाता। उस वक्त इजिप्ट के पिरामिड को बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारी गर्मी के साथ साथ भूकंप को भी झेल सकता है ना हैरानी वाली बात कि आज से 5000 साल पहले बना एक स्ट्रक्चर और वो भी भूकंपरोधी। इतना ही नहीं, उस वक्त के लोगों ने पिरामिड को इस तरीके से डिजाइन किया कि बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा के पिरामिड के कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहां से गर्म हवा के साथ साथ उड़ते हुए रेत हर वक्त पिरामिड से आकर टकराते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी नहीं जाता। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ही इंसानों के रहने के लिए सबसे कंफर्टेबल तापमान होता है। अब आप सोच सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले आखिर उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज करके उन्होंने नेचुरल एयर कंडीशनर बिल्डिंग, भारी गर्मी के साथ साथ भूकंप के झटकों को सहने वाली बिल्डिंग का निर्माण कर डाला। क्या आपको नहीं लगता कि आज से 5000 साल पहले इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जरूर होगी जिसका आज के वक्त में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते? उस वक्त इंसानों ने पिरामिड को ऐसे तरीके से बनाया था, या फिर कहें तो पिरामिड बनने के बाद उसके ऊपर एक ऐसी चीज की परत चढ़ाई गई कि उस पर सूर्य की रोशनी पड़ने से वो बिल्कुल तारे की तरह चमकता था। उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि चंद्रमा के ऊपर से भी पिरामिड के उस चमक को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात, आज से कुछ सदी पहले आए एक भूकंप की वजह से वो परत पूरी तरह से झड़ गई। हालांकि उसके अवशेष अब भी पिरामिड पर बचे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इजिप्ट में ऐसी चीजें मिलती हैं जो हैरान करने वाली हैं। कभी हजारों साल पुरानी डेड बॉडी, तो कभी ऐसी अनोखी स्ट्रक्चर जिसे हम इंसानों के लिए बनाना ही असंभव है, और कई बार तो ऐसी चीजें मिली है जिसका संबंध दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीवों से भी जोड़कर देखा जाता है। वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को इंसान ने नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आए जीवों ने तैयार किया है। अगर आप पिरामिड ऑफ गीजा और एलियन के रिलेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताना। हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पे और ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।